हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। यूनिवर्स तक कैसे अपनी बात को पहुंचाया जाए, कैसे अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट कराया जाए, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये समझो कि यूनिवर्स होता क्या है, कैसे उसके साथ में अपना एक रिश्ता सेट करें, हम लोग एक रिश्ता उसके साथ में बनाए। तो ये आप है, ये है पूरा ब्रह्मांड। जो भी आपको चाहिए वो सब इसके अंदर है। एसपी चाहिए, जॉब चाहिए, परफेक्ट हेल्थ चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, ब्रह्मांड में हर चीज मौजूद है। लेकिन आपको उससे पहले एक शब्द को समझना होगा, एक वर्ड को समझना होगा, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दूसरा वर्ड है एनर्जी। एनर्जी क्या है? अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो यहाँ पर समझोगे, अगर पहले भी देखते हो तो समझ आता होगा कि हर चीज में एनर्जी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर चीज में एक पर्टिकुलर एनर्जी है। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अगर आपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डाला सैड सॉन्ग, तो आप कल्पना कर रहे हो, अब आप ये चीज सोच करके बैठे हो कि मैंने सैड सॉन्ग डाल दिया है लेकिन उसमें निकल करके आने वाला है रोमांटिक सॉन्ग, तो ऐसा नहीं है। समझ गए? पर्टिकुलर आपने कोई चीज को वहां पर टाइप किया है, आपको वही मिलने वाला है। तो जो आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वही चीज आपको देने वाला है यूनिवर्स। तो ये किस भाषा में बात करता है ये हम लोगों को समझ में आ गया है कि ये फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में बात करता है। फ्रीक्वेंसीज क्या है? जैसे इमोशंस आपके होते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, सैड की, एंगर की, जेलसी, ये सब, हैप्पी, ये सब क्या है? इमोशंस हैं। और इन पर्टिकुलर वर्ड्स की, इन पर्टिकुलर स्टेट्स की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम बोलते हैं कि हम बहुत उदास है तो कैसा होता है? मुंह लटक जाता है ना, उदास है, कुछ दिल नहीं कर रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? बिल्कुल आपकी लो है। लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया, जस्ट अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो कैसा होगा? कैसी वाइब्रेशंस होगी आप लोगों की? बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये जो बात करता है ना यूनिवर्स, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, किस भाषा में बात करोगे, ये सिर्फ इमोशंस को देखता है कि इमोशंस आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आपको फील हो रहा है, कैसा है। जब आप इमोशंस में हैप्पी हो तो आपकी बहुत अमेजिंग एनर्जी होती है, ठीक है। जब आप बहुत अच्छा हो, मतलब कुछ ऐसा हो भी रहे ना छोटा मोटा, उसको भी आप इग्नोर कर देते हो लाइफ में। लेकिन जब आप थोड़े से उदास हो और जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि उसके ऊपर ऐसा वार आप करने चढ़ जाते हो कि फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो समझ रहे हो, सारा खेल है एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का। जो आपको चाहिए वैसा एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आपको आना होगा। जैसे मैंने बोला था कि सर्च बॉक्स में अगर आप डाल रहे हो रोमांटिक सॉन्ग और आप कल्पना कर रहे हो कि कुछ ऐसा मोटिवेशनल वीडियो निकल करके आएगा, या सैड डाल रहे हो तो रोमांटिक वीडियो निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। जो आप डाल रहे हो वही चीज निकल के आने वाली है। तो डालना यहाँ पर क्या है? हमें थॉट्स को देखना है, हमें अपने विचारों को देखना है कि हम क्या विचार सोच रहे हैं। देखो, आप अवेयर हो जाया करो थोड़ा सा कि दिन भर में चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो वैसे तो मैनिफेस्ट करना है एसपी, लेकिन आप दिन भर में देखोगे ना कि 95% एसपी को लेकर के इतना नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे पूरे टाइम पर, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अभी पूरे टाइम आप क्या बाहर निकाल रहे हो? सैडनेस निकाल रहे हो, एंगर, जेलसी, ये सब बाहर निकाल रहे हो। तो यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप क्या चाहते हो, उसने, आपने जो बाहर निकाला वो आपको वो देने वाला है। समझ रहे हो? अब जॉब अगर चाहते हो लेकिन बहुत लैक फील कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? जब लैक फील करा तो मतलब फिर से 95% आपने लैक में डाल दिया, और लैक में मतलब यूनिवर्स को समझ में आ गया कि कुछ ऐसा नेगेटिव चाहिए इसको। यही रीजन है चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का खेल समझ में आया। जो भी आप लोगों को चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रहने लग जाओ। अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको दूसरा बहुत बड़ा स्ट्रगल ये आएगा कि है नहीं, तो कैसे वो चीज में हम लोग इंजॉय फील कर सकते हैं। तो कुछ क्वालिटीज है यहाँ पर, अगर वो चीजों को भी आप अपने अंदर ले आए तो भी आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसी क्वालिटीज है जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा हैबिट पैटर्न को चेंज कर दो। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई भी चीज को, विश को पूरी करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन अवस्था क्या होती है? जब आप थॉटलेस हो जाते हो, मतलब आप सिर्फ या तो ब्रीथ पर ध्यान दे रहे होते हो या फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे रहते हो। जब थॉट्स नहीं आ रहे होते तो वो न्यूट्रल स्टेट में आप चले जाते हो। न्यूट्रल से फिर कुछ पॉजिटिव डालोगे तो वो चीज आपकी लाइफ में इफेक्टिवली मैनिफेस्ट होगी। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपनी वाइब्रेशंस को ठीक रखने के लिए है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार व्यक्त करना।
ग्रेटिट्यूड एक ऐसा मतलब एक ऐसा हथियार है ना, मैं बोलती हूँ अगर कुछ भी कैसी भी स्टेट हो उस भगवान को थैंक यू बोल दो कि कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने मुझे गरीबी में डाल दिया तो मैं यहाँ से अपने आप को बेस्ट निखार के वापस करके लेके आने वाला हूँ ये स्टेट पे, ठीक है। बहुत अमेजिंग लाइफ में ग्रो करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, मुझे हर चीज आपने दी है, खाना दिया है, जन्म से लेकर अब तक हर चीज की मेरी पूर्ति हुई है, कोई बात नहीं, अभी मैं टाइम बदल सकता हूँ। तो जो भी आपको दिया है भगवान ने उसको लेकर के आभार व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड करो कि मेरे पास में सब चीज है और भी सारी चीजों को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तीसरी चीज है एप्रिसिएशन। दूसरी चीज समझ में आई, पहली चीज समझ में आई, तो तीसरा पॉइंट है एप्रिशिएट किया करो चीजों को लेकर के। जब आप किसी को बोलते हो कि अरे वाह कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये इंसान, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई आपको अगर आके ये चीज बोलते हैं कि आप सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो या फिर आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो क्या एक अंदर क्या चलता है, इतनी खुशी हो जाती है ना, ऐसे मतलब मन गदगदा उठता है कि वाह यार उसने मेरी तारीफ कर दी। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी हो जाती है, हमारी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाती है, और फिर अगर यही स्टेट में हम लोग रहने लग जाए तो कुछ भी ऐसा होगा नहीं जिसको आप मैनिफेस्ट ना कर सको, ठीक है। अभी सोचोगे फिर ऐसा करके तो हर कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ में हर कोई रह भी तो नहीं पाता ना। अभी जैसे मैजिक प्रैक्टिस की मैं बात करूं, जितनी एनर्जी के साथ में शुरू हुई थी चीजें उतनी एनर्जी के साथ में वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग ना वो चीज के अंदर बहुत, किसी को आलस आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है अरे बाप रे अभी इतना दिन कर लिया, मन नहीं कर रहा है करने का। वही तो सारी बात है, पता तो सबको है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन कंसिस्टेंट होकर के कर भी तो नहीं पा रहे हैं। तो कंसिस्टेंट होकर के अगर ये चीजें आप लोग करोगे डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस बहुत अमेजिंग हो जाएंगी। वाइब्रेशन एक बार बहुत अमेजिंग हो गई तो आपको भी पता है कि मैनिफेस्टेशंस होती है, ठीक है, पूरी होती हैं। एप्रिशिएट करोगे चीजों को। अगर किसी का अच्छा घर देख लिया तो क्या मतलब उसका घर इतना अच्छा इतना बड़ा, मेरा तो कुछ है नहीं, ये कंपैरिजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सोचना है कि एक दिन मैंने भी ऐसा ही घर बनाना है, ठीक है, एक दिन मैंने भी ऐसी गाड़ी लेनी है। एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो एक दिन मेरी भी इसी इंसान से शादी होगी। ये सारी चीजों को सोचा करो, विचार लेके आओगे। जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसा आपने ट्यूनिंग सेट करी, जैसा थॉट डाला, वो वही गोल गोल आपको घुमाने वाला है। अगर थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा अवेयर होकर काम कर लिया तो वो चीजें आप लोगों की लाइफ में सच में बहुत अमेजिंग हो जाएगी। आप ये जो एक जाल में फंसे हुए हो इससे निकलने की जरूरत है। जब ये सारी चीजें हैं कि यूनिवर्स के साथ में हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, एक वैसी ट्यूनिंग हमारी सेट कर रहे हैं, फिर है टाइम अपनी चीजों को बार बार रिपीट करने का, उसको बोलते हैं अफर्मेशंस। जब आप अपने विश को बार बार रिपीट करोगे तो वो धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठेंगे, मेडिटेशन के दौरान पूछेंगे खुद से क्वेश्चंस कि हमें अभी क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेडिटेशन में ये चीज को पूछा करो, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए, करियर में क्या स्टेप लेना चाहिए, हर चीज को आप पूछोगे और वो चीजों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए पहले चेतन मन में ये सारी चीजों के बार बार रिपीट करोगे तो वो अवचेतन मन में चली जाएंगी। तो रिपीट करोगे, अफर्म करोगे, परफेक्ट हेल्थ चाहिए, बार बार बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स मुझे परफेक्ट हेल्थ देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फास्टेस्ट हीलिंग। बार बार ये स्विच वर्ड को बार बार बोलना शुरू कर दो, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, या फिर फास्टेस्ट हीलिंग, फास्टेस्ट हीलिंग, फास्टेस्ट हीलिंग, ठीक है। ये करने के बाद में वो सारे प्रोसेस को दिन भर में, अब ये हो गया है, दिन भर में वो थॉट को पकड़ के नहीं बैठना है, उसको लेट गो कर देना है। जो आपका थॉट है, एक ही थॉट पर अगर पूरे दिन चिपके रहोगे, एसपी है पूरे दिन उसी का ख्याल, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो लेट गो करना होता है थॉट्स को लेकर के। अगर किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, वो बस यही सारी चीजों को करने में लगा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा है, पढ़ाई करने में दिल नहीं लग रहा है, बस ये सब काम कर लिया और वो चीज को चिपक के बैठ गया है कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब होगी, तो वो चीजें नहीं होती है। एक्शन तो डेफिनेटली लेना होगा। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि आप एक्शन क्या लोगे, तो पॉजिटिव रहने का एक्शन लेना होगा कि मैंने मेरी तरफ से मेरा काम कर दिया है, अभी यूनिवर्स का काम है ये चीज को, मेरी एनर्जीज को एम्पलीफाई करने का और मेरी चीज को मैनिफेस्ट कराने का। तो ये था यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन कैसे बिल्ड करें, और ये सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो आप लोग जाने से पहले, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है ताकि आप अपनी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सब लोगों को मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स, आई लव यू ऑल।